Hi, in this video we will discuss that we don't need introductors for our introduction in IELTS writing task 2. Okay, so you do not need a neutral background statement. Look at this essay. Read this essay prompt. ये जो टॉपिक है ये रिलेटेड है म्यूजियम से. तो हमने, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि हमने जो टॉपिक है उसको देखना होता है कि टॉपिक किससे रिलेटेड है. जैसे हमने ये देखना है कि जनरल टॉपिक क्या है, कि जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे हम ये ऐसे प्रॉम्प्ट को रीड करेंगे तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन की एनालिसिस करनी है. पहले तो हमने ये देख लिया ना कि कौन सा एसे है ये, जैसे ये जो है ये डिस्कशन एसे है. उसके बाद इसका जनरल टॉपिक क्या है और स्पेसिफिक टॉपिक क्या है. तो ये जब हम ऐसे प्रॉम्प्ट को रीड करेंगे तो हमने इसका जनरल और स्पेसिफिक टॉपिक जो है वो आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, तो अब हमें ये पता चले कि ये म्यूजियम से रिलेटेड है. तो इसमें क्या हुआ है, हमने जनरल स्टेटमेंट लिख दिया लाइक म्यूजियम्स आर प्लेसेस वेयर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड साइंटिफिक वैल्यू आर प्रिजर्व्ड एंड शोन टू द पब्लिक. मतलब ये हमने जनरल स्टेटमेंट लिख दी कि म्यूजियम क्या है. म्यूजियम्स आर प्लेसेस, कि कैसी प्लेस है वो, म्यूजियम कैसी प्लेसेस होती है. सो अब ये नेक्स्ट ऐसे अगर हम देखें दिस वन. Some people think that it is necessary to travel abroad to learn about other countries. अब इसमें अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो हमने लिखा some individuals hold the opinion. हमने इसी स्टेटमेंट को ही पैराफ्रेज कर दिया. some people की जगह हमने individuals लिख दिया. think that hold the opinion that instead of travel abroad we are writing traveling abroad. मतलब हम पैराफ्रेज कर रहे हैं ना, हम एग्जैक्ट ये जो स्टेटमेंट है इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे, हम इसको पैराफ्रेज कर रहे हैं. ट्रैवल को हमने ट्रैवलिंग कर दिया, पीपल को इंडिविजुअल्स कर दिया, थिंक को होल्ड द ओपिनियन कर दिया. मींस हमने यूज किए हैं सिनोनिम्स एंड टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड्स और हमने थोड़ा स्टेटमेंट को चेंज कर दिया. इट्स रिक्वायर्ड टू लर्न अबाउट अदर कंट्रीज वेयर एज अदर्स एजर्ड. अब यहाँ पे हमने ये वर्ड यूज किया थिंक की जगह और होल्ड द ओपिनियन की जगह. दैट टेक्नोलॉजी हैज गिवन अस आर्म चेयर टूरिज्म. अब आर्म चेयर टूरिज्म क्या होती है, मतलब जो हम घर में बैठे हुए टीवी और इंटरनेट जो अपने मोबाइल्स पे मतलब सैर कर रहे होते हैं, यू कैन से कि हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, हम मुख्तलिफ जगहों को देख रहे होते हैं, तो वो आर्म चेयर टूरिज्म होता है कि हम घर बैठे ट्रैवल कर रहे हैं. ठीक है, एक तो हम फिजिकल जाते हैं ना किसी जगह पे ट्रैवल करने. तो अब देखें यहाँ पे कोई हमने जनरल स्टेटमेंट नहीं लिखी, क्योंकि आप इस तरह हो कि अगर आपने ऐसे प्रॉम्प्ट पढ़ा और आप ये सोचने बैठ जाएं कि जी अब इसकी जनरल स्टेटमेंट क्या होगी, हमने इंट्रोडक्शन लिखना है. आप जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप ये सोच रहे हैं कि जनरल स्टेटमेंट लिखनी है. नो, अगर आपके जहन में जनरल स्टेटमेंट आ जाती है, आपने टॉपिक आइडेंटिफाई किया है, अब ये आर्म चेयर टूरिज्म से रिलेटेड भी है, तो अगर आपको लगता है कि यहाँ आप जनरल स्टेटमेंट लिख सकते हैं देन गुड, आप लिख दें. लेकिन अगर नहीं आपको हो रहा कि आप जनरल स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, आप इसको पैराफ्रेज करें, जो आपका ऐसे प्रॉम्प्ट है इसको पैराफ्रेज करें. आप इसको कॉपी पेस्ट ना करें. इसी तरह आप टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड, सिनोनिम्स और थोड़ा सा वर्ब चेंज करके, पोजीशन चेंज करके, स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज करके तो आप जो है अपना इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं. ठीक है, सो मेन चीज ये इसमें बताइए कि दैट यू डोंट नीड अ न्यूट्रल बैकग्राउंड स्टेटमेंट. नाउ आपको ये समझ आ गई होगी कि इसका क्या मतलब है कि न्यूट्रल बैकग्राउंड स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है. आप पैराफ्रेजिंग डायरेक्ट भी कर सकते हैं और आपने वैसे अपना ओपिनियन क्लियर करना होता है अपने ऐसे में कि आप आगे कहने क्या लगे हैं. तो अब ये डिस्कशन ऐसे हैं, तो हमने दिस ऐसे इंटेंट्स टू एनालाइज बोथ पर्सपेक्टिव्स आई साइड विद द, कि मेरा ओपिनियन क्या है हमने ये भी बता देना होता है. अब अगर हमारा ओपिनियन ऐसे है लाइक दिस वन के हमें एग्री करना है या डिसएग्री, तो ये भी हमने इधर बता देना है कि हम एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे. ठीक है, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो इंट्रोडक्शन में क्लियर हो जाना चाहिए. फिर आपने बॉडी पैराग्राफ में अपने सपोर्ट करना है इस ओपिनियन को आइडियाज से और एग्जाम्पल से. ठीक है, आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, और ये जो डिस्कशन ऐसे में भी आप डिस्कस तो करेंगे दोनों साइड्स. डिस्कशन ऐसे में आपने दोनों साइड्स डिस्कस करनी होती हैं, लेकिन आपने अपना ओपिनियन भी देना होता है. ओके, सो
वी डोंट नीड अ न्यूट्रल बैकग्राउंड स्टेटमेंट एंड मेमोराइज फ्रेजेस। मेमोराइज फ्रेजेस कौन सी होती हैं? जैसे आप ये अब याद कर लें कि दिस ऐसे इंटेंट्स टू एनालाइज, ये वाली जो फ्रेज है, अब आप कहेंगे ये मैं अब हर ऐसे में जो आएगा ना ऐसे उसमें मैं ये लिखूंगा, ये लिखूंगी, तो ये नहीं, इस तरह आपसे नहीं करना। कुछ जो स्टूडेंट्स हैं ना वो इस तरह से ये जो सम इंडिविजुअल्स होल्ड द ओपिनियन, इस तरह की स्टेटमेंट्स याद कर लेते हैं कि जब मुझे ऐसे आएगा तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा, सम इंडिविजुअल्स होल्ड द ओपिनियन, और फिर आगे जो है उसी स्टेटमेंट को चेंज करके, या दिस ऐसे इंटेंट्स टू एनालाइज, मतलब एक वो टेम्पलेट्स ही बना लेते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि ये मेमोराइज्ड है आंसर, टेम्पलेट इन्होंने मेमोराइज की हुई है, तो आपने इस तरह ये काम नहीं करना, मेमोराइज वाला काम नहीं करना। उसके लिए मैं आपको ये आंसर शीट दिखा देती, जो आपकी आंसर शीट होती है। ये आंसर शीट आपको मिलेगी एग्जाम में, और ये जो नीचे ना डू नॉट राइट बिलो दिस लाइन, ये ऊपर तो आपने खुद लिखना होता है ना ऐसे, या टास्क 1 जो भी है आपका, अगर एकेडमिक है या जनरल है, रिपोर्ट लिखनी है या लेटर लिखना है, तो ये मार्किंग सेम होती है। मतलब अगर आप एग्ज़ाम दिया हो जिसने या देना हो तो आप ये चेक कीजिएगा, ये एग्जामिनर के लिए होता है। यहाँ पे ये सब कुछ वो मेंशन करते हैं एग्जामिनर 2 और एग्जामिनर 1 कि आपका ऐसे अंडरलाइन तो नहीं है, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है, पेनाल्टी, और ऑफ टॉपिक गए हैं, मेमोराइज्ड है, तो जो आप उसको, जो एग्जामिनर को लगेगा वो टिक करेंगे यहाँ पे। अगर एग्जामिनर को लगेगा कि मेमोराइज्ड आंसर है वो यहाँ टिक कर देंगे, और इससे जो है आपके बैंड स्कोर्स पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा। सो आपने मेमोराइज्ड आंसर नहीं देना है। और दिस ऐसे विल, ये भी कुछ स्टूडेंट दिस ऐसे विल, और आगे आप वो जो ऐसे प्रॉम्प्ट को वो करके, तो वो फिर ये चीज़ें आपने नहीं करनी। ये भी मेमोराइजेशन में आता है कि आप ये याद कर लें कि आपने ऐसे ही अपना ऐसे शुरू करना है, और फिर आप ये सोचते रहते हैं यू डोंट नीड टू काउंट योर नंबर ऑफ वर्ड्स। अब अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ वर्ड्स में आप यही सोचते रहेंगे इंट्रोडक्शन में हमने इतने ही वर्ड्स लिखने हैं, और फिर बॉडी पैराग्राफ्स में इतने ही वर्ड्स लिखने हैं, तो आपने ऐसे नहीं करना। जितनी रिक्वायरमेंट है, अब ये ऐसे प्रॉम्प्ट पे डिपेंड करता है कि क्या रिक्वायरमेंट है, इंट्रोडक्शन कितने वर्ड्स का होना चाहिए। अब इसके लिए रिक्वायरमेंट कुछ और होगी। इस तरह के टॉपिक के लिए देखिए इसमें हमने जनरल स्टेटमेंट नहीं लिखी। फिर इस तरह के टॉपिक के लिए रिक्वायरमेंट कुछ और होगी। इंटरनेशनल टूरिज्म हैज़ बिकम द बैकबोन ऑफ मैनी इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, तो इसमें देखिए हमने जनरल स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसकी रिक्वायरमेंट कुछ और होगी। तो अब हम पहले से ही ये सोच लें कि हमने इंट्रोडक्शन में इतने ही नंबर ऑफ वर्ड्स लिखने, इतने का इंट्रोडक्शन, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपने एक जहन बनाया होता है कि मतलब इतनी लाइंस में, जो ये आंसर शीट प्रैक्टिस करते हैं इस आंसर शीट पर, तो उन्हें वो होता है कि इस लाइन में इतने वर्ड्स आ जाएंगे तो हमने इतने ही लिखने हैं, 3 लाइन में लिखना है, 4 लाइन से इंट्रोडक्शन लिखना है। तो बस अपने आप को बाउंड ना करें, ठीक है। ये आप जब ऐसे प्रॉम्प्ट पढ़ते हैं उसी से ही आपको पता चलता है कि आप कितने नंबर ऑफ वर्ड्स जो है, मतलब कि आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करना है ना, ठीक है। अब वो आप पे डिपेंड करता है आप जनरल स्टेटमेंट लिख रहे हैं नहीं लिख रहे। फिर आपने आइडियाज़ भी देने होते हैं कि आपने कहने क्या लगे हैं, आपने बॉडी पैराग्राफ में हमने थोड़ा सा उसका भी टच देना होता है। फिर आपने अपना जो ओपिनियन है वो भी बताना होता है। तो बस मीन्स ये कि आप जो है अपने आप को बाउंड ना करें, ठीक है। बस आपने लिखना है, ठीक है, लिखना है आपने। आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, आपकी वोकैब्युलरी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। टास्क रिस्पॉन्स आपका ठीक होना चाहिए, क्योंकि अगर मतलब कोई एक में, क्योंकि ये 4 क्राइटेरिया है ना आपके, तो अगर किसी एक में थोड़े से वो हो भी जाते, बस आप लिखें, ठीक है, थोड़ा सा वो हो भी जाता है तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर आप अच्छा लिख रहे हैं, आपके आइडियाज़ क्लियर हैं, आपका ओपिनियन क्लियर है, तो आपके 7.5 आ जाते हैं इजीली। लेकिन अगर आप लिख ही नहीं रहे, बस आप सोच ही जा रहे हैं कि बस हमने इतने वर्ड लिखने, इतने, आपका वो कन्वे ही नहीं हो रहा मैसेज कि आप कहना क्या चाहते हैं, तो फिर आप 5.5 ही कर सकते हैं, बैंड स्कोर ले सकते हैं आप। सो बस अपने आप को थोड़ा फ्री रखें। आपने बस इस क्वेश्चन का आंसर देना है, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया, आपने बस उस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। और आपने बस ये ही नहीं सोचना है कि आपने फैंसी वोकैबुलरी यूज़ करनी है, नो, आपने टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी यूज़ करनी है।
ठीक है। अब जैसे ये ऐसे है ट्रैवल अब्रॉड, इससे रिलेटेड है, तो देखिए यहाँ पे ट्रैवलिंग अब्रॉड की है, ट्रैवल ओवरसीज, गो अब्रॉड, ये सिंपल वर्ड्स हैं, फैंसी वर्ड्स नहीं है, लेकिन इससे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होगा। ट्रिप टू अ फॉरेन लैंड, ओवरसीज जगह फॉरेन लैंड भी देख सकते हैं, ट्रिप टू अ फॉरेन नेशन और स्टेट और ओवरसीज कंट्री, ठीक है। इस तरह फॉरेन ट्रैवल, ग्लोबल ट्रैवल, इंटरनेशनल टूर, ये हम यूज करते हैं वर्ड, लाइक इंटरनेशनल यूज करते हैं, ग्लोबल यूज करते हैं, इतने फैंसी वर्ड्स नहीं है जैसे प्लेथोरा और लाइक दीज टाइप ऑफ वर्ड्स। नो, आपने टॉपिक स्पेसिफिक वोकैबुलरी यूज करनी है, ठीक है। और सिनोनिम्स आपको पता होने चाहिए, जैसे अब्रॉड का वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, आपको इसके सिनोनिम्स पता होने चाहिए, क्योंकि जो मेन टॉपिक है उसको तो आपको बार बार वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अगर आप यही वर्ड रिपीट करते रहेंगे इंट्रोडक्शन में, बॉडी पैराग्राफ, देन कंक्लूजन, तो इट वुड नॉट बी गुड फॉर योर बैंड स्कोर्स। तो आपको टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी आनी चाहिए, ठीक है। ओके, सो इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल discuss these checks that like grammatical errors or spelling errors. So just focus on these points and keep them in mind, and if you have any questions you can ask me in comments.